का जो वायरस होता है एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, नॉन सेलुलर होता है, फिल्ट्रेबल होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। ओके, मैंने आपको क्या बताया, विषाणु क्या होता है, परासूक्ष्मदर्शी होते हैं। परासूक्ष्मदर्शी का कहने का मतलब यह है कि जो इसका परासूक्ष्मदर्शी का मतलब समझ में आया नहीं? परासूक्ष्मदर्शी का मतलब होता है कि ये आपका नॉन सेलुलर हो गए, ठीक है, नॉन सेलुलर हो गए, और ये आपका क्या हो गया, फिल्ट्रेबल हो गया, ये आपका ऑब्लिगेट पैरासाइट हो गया, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल हो गया। यानी इसको आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। इसका जो पार्ट होगा परासूक्ष्मदर्शी, कोशिका रहित मतलब नॉन सेलुलर, कोई इसमें सेल नहीं है, नॉन सेलुलर है, और ये इन्फेक्शियस पार्टिकल है, एक संक्रमणकारी कण होता है, ठीक है, जिनके जीनोम में, जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का अगुणित समूह, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का अगुणित समूह जीनोम कहलाता है, जो गैमिट टू गैमिट इनहेरिटेंस होता है। ओके, इसके बाद जीनोम में केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है कि आपका वायरस विषाणु जो होता है वो परासूक्ष्मदर्शी होता है, जिसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, परासूक्ष्मदर्शी होता है जिसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, कोशिका रहित होता है, यानी विषाणु पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा परासूक्ष्मदर्शी जीव है जिसका कोई कोशिकीय आकार नहीं होता। ओके, इसका कोई कोशिकीय आकार नहीं होता, और ये संक्रमणकारी कण होते हैं, यानी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं, संक्रमणकारी कण होते हैं, और इनके जीनोम में, जीनोम का मतलब अगुणित हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, अगुणित समुच्चय, जिसको आप क्या कहते हो कि गुणसूत्र का अगुणित समुच्चय है, गुणसूत्र का अगुणित समूह है जो वंशागत होता रहता है युग्मक के साथ, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, जीनोम। यानी विषाणु परासूक्ष्मदर्शी कोशिका रहित संक्रमणकारी कण होते हैं जिनके जीनोम में केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, यानी कोई भी विषाणु होगा उसमें केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम डीएनए या तो आरएनए है। यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं डीएनए ओआर आरएनए, क्लियर, डीएनए ओआर आरएनए, क्योंकि देखिए 11th के बेस पे मैं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक में जो दिया है 11th के बेसिस पे, क्योंकि एज हिंदी एज इंग्लिश प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है। यहाँ ये नहीं देखना है कि हम चीज़ें क्या बता रहे हैं, यहाँ पे ये देखना है कि ज़्यादा चीज़ें सरलतम में कॉन्सेप्ट हो रहा है कि नहीं, और भी नॉर्मली जो अभी फाइनल ईयर या जो है प्रीवियस के बच्चे जो 11th और 12th के हैं, हायर क्लासेस के नहीं, कि ये आपका विषाणु जो होता है परासूक्ष्मदर्शी होता है, कोशिका रहित होता है, संक्रमणकारी कण होता है, जिनके जीनोम में केवल एक ही प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है जिसका नाम डीएनए या तो आरएनए है। ऐसा विषाणु जिसमें डीएनए, ज़्यादातर जो जंतुओं में संक्रमण होता है विषाणुओं के द्वारा, ज़्यादातर जो विषाणुओं का संक्रमण जंतुओं में होता है, जंतुओं में रोग फैलाते हैं, उसमें ज़्यादातर डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो आपके प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं जिनमें विषाणुओं का संक्रमण होता है, उसमें आरएनए पाया जाता है। ऐसा विषाणु जिसमें आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, न्यूक्लिक अम्ल के रूप में पाया जाता है, उसे रेट्रो विषाणु या रेट्रो वायरस कहा जाता है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ज़्यादातर जैसे मैं आपको एग्जांपल भी बता सकता हूँ कि एनिमल वायरसेस में जैसे डीएनए किस में होता है, आपका बैक्टीरियोफेजिस वायरस में होता है। ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं पर आक्रमण कर उन्हें खा जाता है उसे जीवाणु भोजी विषाणु कहते हैं, और इस विषाणु में क्या होता है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। लेकिन जैसे आपका तंबाकू मोज़ेक विषाणु हुआ, इसमें आपका आरएनए पाया जाता है। जैसे आपका ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस हुआ, जिसको हम मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु कहते हैं। मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु के द्वारा रोग होता है एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसको कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण। एक ऐसा रोग जो जन्म के बाद होता है, जिनमें रोगों से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, उसे एड्स कहा जाता है। ये एचआईवी विषाणुओं के द्वारा इसका संक्रमण होता है, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, ये आपका ये अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होता है। अविकल्पी मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी ये किसी एक ही पोषक कोशिका के अंदर रहकर वहां से भोजन करेगा, उसके बदले में इसको नुकसान पहुंचाएगा। ऑब्लिगेट माने अविकल्पी
मतलब ऑब्लिगेट हो गया। अंतः कोशिकी मतलब इंटरनल रीजन में होता है, कोशिका के अंदर रहकर वहां से पोषण लेना और उसके बदले में उसको नुकसान पहुंचाना, ये परजीवी होता है। और एक ऐसा परजीवी अंतः कोशिकी परजीवी, अंतः कोशिकी का मतलब कोशिका के अंदर हो रहा है। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि ये आपका एंडोपैरासाइट हो गया, अंतः परजीवी हो गया, अंतः कोशिकी परजीवी हो गया। उसके साथ साथ क्या है, ये आपका अविकल्पी है। अविकल्पी का मतलब ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ये आपका केवल पर्टिकुलर एक ही पोषक कोशिका से अपना भोजन करता है। और इसकी खोज सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक आइवानोवस्की ने किया था, डीजे आइवानोवस्की। किसने किया था? आइवानोवस्की ने किया था। ये रूस के रहने वाले थे। 1892 ईस्वी में डीजे आइवानोवस्की ने विषाणु का खोज किया था। उन्होंने बताया था कि वायरस वर्ड का अर्थ होता है पॉइजन, पॉइजन यानी विष। यानी इसकी खोज सबसे पहले इन्होंने तंबाकू के पत्तियों से किया था। तंबाकू के पत्तियों को, स्वस्थ पत्तियों को और रोगित पत्तियों को आपस में लेके रगड़ा तो देखा कि जो स्वस्थ पत्ती में रोग हो जाता था वो आपका जो रोगित पत्तियों में ग्रसित हुए थे पत्तियां, जो ग्रसित हुई थी, रोग ग्रसित थी पत्तियां, उसके माध्यम से स्वस्थ पत्ती में भी रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। आप ध्यान देना है कि जो इन्फ्लुएंजा विषाणु होता है, इन्फ्लुएंजा जो आपका होता है जिसको हम सामान्यतः कॉमन कोल्ड कहते हैं, ठीक है, ऐसा विषाणु जिसमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं, रेट्रो विषाणु कहते हैं। ठीक है। आरएनए सबसे पहले देखिए ये तंबाकू मोजेक वायरस है। कौन सा वायरस है? तंबाकू मोजेक वायरस। तंबाकू मोजेक वायरस में आप देखेंगे ना, सबसे पहले विषाणुओं की खोज इसी तंबाकू के पत्ती पे हुआ था। तंबाकू की पत्तियां ऐसे जाल की तरह जगह जगह छिद्रनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया था, जिसको आप कह रहे थे कि पत्ती पूरी तरीके से संक्रमित हो जाता है। इसका लीफ, इसमें क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस यानी इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट डाउन हो जाएगा और जगह जगह ऐसे पोर हो जाता है। आरएनए हेलिक्स पाया जाता है इसमें अनुवांशिक पदार्थ के रूप में। ठीक है। इसी को टोबैको मोजेक वायरस कहा गया, टोबैको मोजेक वायरस कहा गया। ठीक है। अब बैक्टीरियोफेज विषाणु का, which virus infect to the bacterial cell, which virus infect to the bacterial cell, that is called bacteriophage virus। ऐसा विषाणु जो जीवाणुओं पर आक्रमण कर उन्हें खा जाता है और उसका उपयोग भोजन के रूप में करता है, उसे जीवाणु भोजी विषाणु कहते हैं। यानी जीवाणुओं का विषाणु बैक्टीरियोफेज वायरस कहलाता है। क्लियर है? कंफर्म? अब देखिए इन्फ्लुएंजा वायरस देखेंगे, H1N1 होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस का मतलब जो सामान्य कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी बुखार होता है, जैसे इस सीजन में होना शुरू हुआ है अभी, ये आपका इन्फ्लुएंजा विषाणु हो गया। अब ज़्यादातर आपको तो मैंने बताया कि पौधा में आरएनए होता है, जंतु में क्या होता है? डीएनए होता है। बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि विषाणु आपका पॉइजन्स हो गया, विष हो गया। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। और भी अलग अलग आकार के होते हैं। कई ऐसे विषाणु होते हैं जो पॉलीमॉर्फिक होते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब बहुरूपी संरचना के होते हैं। ठीक है। बहुरूपी संरचना होने का मतलब है कि वो आपका कैसे होंगे? बहुरूपी संरचना का मतलब उनकी संरचना एक से अधिक आपको साइज में दिखाई देगी और उसका कभी भी कोई फिक्स नहीं रहेगा शेप साइज। ठीक है। वो अपना आकार आकृति बदलते रहेंगे। ऐसे में वैक्सीनेशन प्रोसेस खोजना बहुत इम्पॉसिबल हो गया। जैसे कि कोविड वायरस है, कोरोना विषाणु है, जिसको आप कहते हो कि उसमें आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। ये बात ध्यान देना, जिस विषाणुओं में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा क्षमता पाई जाती है अपने आप से डीएनए बनाने की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से। ये बात ध्यान दीजिएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से इसमें तेजी से क्षमता पाई जाती है कि आपका डीएनए बना सकता है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। देखिए नॉन सेलुलर है, ठीक है, विष पदार्थ है। अब एक ध्यान दीजिएगा ये पार्ट, इसमें आपका जनरली हमेशा विषाणु क्या होता है? हानिकारक होता है, कभी लाभदायक नहीं होता। ये बात आप जान रहे हैं। ठीक है। और एक पॉइंट और बता दूं मैं, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इसका जो लिविंग कैरेक्टर्स है और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स है उसमें पढ़ेंगे आप कि ये आपका सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसे सजीव और निर्जीव के बीच की क्या बोला जाता है? कड़ी बोला जाता है। एकदम सामान्य भाषा में आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इसको पूरा आप देख लीजिए, जहाँ पे दिक्कत है पूछ लीजिए। ठीक है। ओके।
कुछ आपके मैं जनरली विषाणु का नाम बता दे रहा हूँ, नाम लिखने के लिए आपको दे दिया गया। कैसे लिखेंगे? जैसे पूरा नाम, जैसे एक आपका एक मैं एनिमल में बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे लिखते हैं आप एक्वायर्ड, ठीक है, यहाँ पे आप लिखते हैं इम्यूनो, यहाँ पे आप लिखते हैं डेफिशिएंसी, यहाँ पे आप लिखते हैं सिंड्रोम। ठीक, अब हिंदी जानते रहेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। उपार्जित प्रतिरक्षा अपूर्णता संलक्षण, HIV, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो, इसी के वायरस का नाम है। ठीक है, डेफिशिएंसी वायरस। ठीक, इसका पूरा नाम नोट कर लीजिएगा, मानव प्रतिरक्षा अपूर्णता विषाणु। ठीक, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो विषाणु वाला चैप्टर है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और जनरल इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से आया होगा। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करते हैं कि जितना आगे से आगे शेयर करेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे, उतना आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।